ओ गड्डी लेके अरे अरे रुक जाइए. मैं निकला गड्डी लेके. Here is talking about a driver who took a wrong turn and that led to the beginning of a global fire. Yes, we are talking about World War One. So हमारे हिस्ट्री बुक्स में मोस्टली ये पढ़ाया जाता है that World War One started because of nationalism or militarism or alliances or imperialism. But what if I told you that World War One began because a driver took a wrong turn? Yes, you heard it right. So, today we are not studying just about World War One. We are entering the moment where history just slipped. We are talking about World War One. Starting with the region named Bosnia. हम Bosnia region की बात करेंगे. It was a region that was under the control of Austrian-Hungarian Empire, but emotionally Serbians control it. So, story हमारी स्टार्ट होती है आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड से. He was a heir of the Austrian-Hungarian Empire and whose assassination led to the beginning of World War One. तो स्टोरी स्टार्ट होती है कैसे. ब्लैक हैंड एक यंग रेवोल्यूशनरी ग्रुप है हमारा. यू कैन सी द पिक्चर. दिस इज़ द ब्लैक हैंड ग्रुप एंड इसमें मोस्टली सर्बियंस नेशनलिस्ट हैं हमारे. अब क्या होता है कि जो एक दिन हमारे आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड है, ही जस्ट डिसाइडेड टू कम एंड अटेंड द इवेंट इन बॉस्निया विच इज़ ऑन 28 जून 1914 इन सराजेवो बॉस्निया. ओके, तो यहाँ पे जो यंग रेवोल्यूशनरीज होते हैं ये डिसाइड करते हैं दैट दे विल किल द आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड. तो 10 बजे का किलिंग का पूरा प्लानिंग हो चुका होता है. 10 बजे दे ट्राई टू किल द फर्डिनेंड बट बाय लक ही जस्ट मिस्ड. द रिवोल्यूशनरी मिस कर देते हैं. बॉम्ब तो फेंकते हैं बट जो बॉम्ब है वो बाउंस हो जाता है कार से एंड जो रोड के अदर साइड है वहाँ जाके गिर जाता है. रोड के अदर साइड जितने लोग होते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग इंजर्ड हो जाते हैं. तो जो हमारे आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड हैं ही डिसाइड कि अब हम इवेंट तो कैंसिल कर देते हैं बट हम जाएंगे हॉस्पिटल टू सी द इंजर्ड पीपल. ये हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं. ड्राइवर को कहते हैं दैट चेंज द डायरेक्शन, हॉस्पिटल जाना है. लेकिन बाय मिस्टेक जो ड्राइवर है हमारा वो रॉन्ग टर्न ले लेता है. वहाँ पे एक 19 साल का यंग सर्बियन नेशनलिस्ट वेट कर रहा होता है. ही वॉज लाइक वेरी फ्यूरियस, वेरी एंग्री कि 10 बजे जो अपॉर्चुनिटी थी टू किल द फर्डिनेंड वो मिस हो जाती है. बट उसको नहीं पता होता कि अपॉर्चुनिटी उसके सामने से ही आ रही होती है. तो ये 19 साल का लड़के का नाम है हमारा गैव्रिएलो प्रिंसेप. ही शॉट 2 bullets, one on Archduke Franz Ferdinand and one on his wife Sophie, which led to the massive beginning of World War One. तो ये जो सिंगल इवेंट है ये ट्रिगर्ड अ चेन ऑफ रिएक्शन और वी कैन से कॉल इट डोमिनो इफेक्ट. कैसे? जो ऑस्ट्रिया हंगरी है वो ब्लेम करता है सर्बिया को. ऑस्ट्रिया हंगरी जो हमारा है वो इशू करता है एक अल्टीमेटम. तो अल्टीमेटम में टोटल करके 10 डिमांड्स होती हैं दैट वर इंटेंशनली ह्यूमिलिएटिंग एंड दैट वर डिजाइन टू बी रिजेक्टेड. कि ऐसी डिमांड है कि इसको रिजेक्ट ही करना सही रहेगा. लेकिन सर्बिया फिर भी ऑलमोस्ट डिमांड को एक्सेप्ट कर लेता है बट ऑस्ट्रिया कहता है नॉट इनफ बिकॉज द डिसीजन वॉज ऑलरेडी मेड. ऑस्ट्रिया ने डिसीजन ऑलरेडी बना लिया होता है टू अनेक्स द सर्बिया. तो वॉर तो स्टार्ट करना ही था. तो अब सर्बिया डिमांड फुलफिल करे या ना करे दैट डजेंट मैटर. ऑस्ट्रिया हंगरी हमारा जो है वो अटैक स्टार्ट कर देता है, वॉर बिगिन करता है सर्बिया के ऊपर. जो रशिया है वो सपोर्ट करता है सर्बिया को क्योंकि रशिया में भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर स्लैव्स. एंड जर्मनी सपोर्ट करता है हमारा ऑस्ट्रिया हंगरी को क्योंकि इनका एक अलायंसेस होता है दैट वी विल टॉक अबाउट. फ्रांस जो है वो फ्रांस और ब्रिटेन ज्वाइन कर लेते हैं लेटर ऑन एंड दिस लेड टू द बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर वन. सो इसको हम कह सकते हैं दैट वन रॉन्ग टर्न इन सराजेवो नाउ पुल्स द एंटायर वर्ल्ड इनटू अ वॉर, राइट. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वॉर ऑफ अलायंसेस. वॉर ऑफ अलायंसेस क्यों, इसके बारे में हम बात करेंगे. मेनली 2 अलायंसेस होते हैं उस टाइम पे. कौन कौन से? ट्रिपल अलायंस
एंड ट्रिपल एंटोंते। ट्रिपल एंटोंते। ट्रिपल अलायंस में हमारी 3 कंट्रीज होती हैं, कौन कौन सी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली। एंड ट्रिपल एंटोंते में हमारी कंट्रीज होती हैं ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। तो इन अलायंसेस का बारे में आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, हमने बात करी थी 4 रीजन्स की। एक एक्रोनिम यूज़ करते हैं हमारे हिस्टोरियंस, मेन। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, M स्टैंड्स फॉर मिलिट्री, A स्टैंड्स फॉर अलायंसेस, M फॉर मिलिट्री, A फॉर अलायंस, I फॉर imperialism and N स्टैंड्स फॉर nationalism. Okay, these are also the causes that served as a boiling ground for World War I. ओके, जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं, द ग्रेट पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये एक आर्म्स रेस में लग जाती हैं टू बिल्ड मोर एंड मोर वेपन्स, एंड ये आर्मीज़ को ग्लोरीफाई करके दिखाती हैं। ओके, अलायंसेस जो हमने अभी बात करी थी, ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल एंटोंते, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इम्पीरियलिज्म, लेनिन हमारे कहते हैं imperialism is the highest stage of capitalism. ओके, क्यों ऐसा कहते हैं? जितने भी ये ग्रेट पावर्स हैं, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, दे वांटेड टू लाइक take more and more resources and cheap labor from the colonies that they acquire in Africa and Asia. Okay, जर्मनी बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करता है क्योंकि उसकी जो कॉलोनीज़ है वो बहुत कम होती है, तो एक रेस में लग जाते हैं ये लोग. एंड द फोर्थ वन, इम्पॉर्टेंट वन, इज नेशनलिज्म. A sort of ethnic nationalism was on the rise in the Balkan region. Okay, moving next, how the war was fought. तो 2 फ्रंट पे फॉट करा जाता है वॉर, वेस्टर्न फ्रंट एंड द ईस्टर्न फ्रंट. एंड दिस वॉर इंट्रोड्यूस्ड अ मॉडर्न वॉरफेयर, यू कैन से ट्रेंच वॉरफेयर स्टार्ट हो जाता है. दिस इज द सिनारियो, लाइक दीज आर द ट्रेंचेस. These are the trenches. So soldiers रहते हैं इन मडी ट्रेंचेस में. आप इमेजिन करिए 1 महीना यहाँ पे सर्वाइव करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा. देयर वर डिसीज, रैट्स एंड मैनी प्रॉब्लम्स. तो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी अराउंड 10,000 से ज़्यादा सोल्जर डाई हो रहे थे इन दीज ट्रेंचेस. लाइफ वॉज वेरी मिजरेबल राइट हियर. ओके, अलग अलग तरीके के न्यू वेपन्स इंट्रोड्यूस होते हैं. मशीन गन हो गया, पॉइजनस गैस हो गई, टैंक्स हो गई, सबमरीन्स. जर्मनी सबमरीन्स का बहुत यूज़ करता है. एंड बोथ जर्मनी एंड ब्रिटेन वर एक्सपैंडिंग देयर नेवल पावर. ओके, एंट्री ऑफ द US, वी कैन से दिस इज द टर्निंग पॉइंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1. US स्टार्टिंग में ना वेपन सप्लाई कर रहा होता है एंड लाइक इतना इंटरफेयर नहीं कर रहा होता वॉर में. बट व्हाट लेड टू द एंट्री ऑफ US, जर्मन बोट्स, जो हमारी जर्मन सबमरीन्स होती हैं, वो अटैक कर देती हैं अमेरिकन शिप्स पे. एंड जिमरमैन टेलीग्राम, इम्पॉर्टेंट कॉज, जर्मनी जो है ना वो ट्राई करता है कि मेक्सिको को अपनी साइड करके US पे अटैक कराए. ठीक है, अब US को इस बारे में पता लग जाता है, तो अब US एंटर ना करे ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है ना, कि जब जर्मनी पूरा प्लानिंग करके बैठा है दैट हाउ टू अटैक द US. तो 1917 में हमारा US एंटर करता है. एंड जो इंटायर सिनारियो है ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1, इट जस्ट चेंजेस. अमेरिका ज्वाइन कर लेता है ग्रेट पावर को, ब्रिटेन, फ्रांस एंड इन सबको. एंड इट लेड टू द लाइक it just changed the direction of World War 1. Entry of the US is one of the biggest reason for the end of the war. 1918 तक जर्मनी एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके खुद के सोल्जर्स ही आपस में लड़ने लग जाते हैं. दे डिनाई टू लाइक फाइट. इसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है. अलाइज जो है एडवांस हो जाते हैं विद द एंट्री ऑफ US. न्यू रिसोर्सेज आ जाते हैं, न्यू सोल्जर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से अलाइज जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं. एंड
बैटल फील्ड पे तो जर्मनी हार ही जाता है, बट इसका इंटरनली भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, लाइक द फूड शॉर्टेज, वर्कर्स स्ट्राइक कर देते हैं, पब्लिक एंगर बहुत ज़्यादा है, एंड जो सेलर्स होते हैं जर्मनी की नेवी के, वो लड़ने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑन 11 नवंबर 1918 द वॉर ऑफिशियली एंडेड। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के साथ ये वॉर जो है एंड होता है, बट दिस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स सो द सीड ऑफ द न्यू वॉर, दैट इज वर्ल्ड वॉर 2। ओके, तो जर्मनी डिफीट हो जाता है। 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन होती है एट द पैलेस ऑफ वर्सेल्स इन फ्रांस, एंड but instead of bringing the peace, this treaty punished Germany so harshly that it laid the foundation of World War II. जितनी भी पेनाल्टीज होती हैं एंड जितने भी क्लॉज होते हैं, दे वर वेरी वेरी हार्श, दैट इतने हार्श होते हैं कि मैं अगर आपको बताऊं कि जितना भी इस पे पेनाल्टी लगाई जाती है ना जर्मनी पे, टू पे 6.6 बिलियन, the last installment that Germany paid is on 2010. मतलब आफ्टर ए सेंचुरी जाके ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का इंस्टॉलमेंट था ये पे हुआ। ओके, एक वॉर गिल्ट क्लॉज होता है अंडर आर्टिकल 231, जिसकी वजह से बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है हमारी जर्मनी के ऊपर। जर्मनी फील द नेशनल, लाइक बहुत ह्यूमिलिएशन का सीन था वो, जिसकी वजह से दिस ह्यूमिलिएशन क्रिएटेड एंगर अमंग द पीपल विच लेड टू द राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर एंड वर्ल्ड वॉर 2। वाई वी आर स्टडिंग अबाउट वर्ल्ड वॉर 1 टूडे, वाई डज इट मैटर्स टूडे? तो आई कैन से येस, इट डू मैटर टूडे, क्योंकि लाइक वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड मोस्ट ऑफ द greatest empires of that time, the Ottoman Empire, the Austrian Hungarian Russian Empire. Okay, it created new countries like Yugoslavia, Czechoslovakia, Poland. And do you think that the Middle East was naturally unstable? Middle East, the crisis that were going on, जो आज crisis चल रहे हैं हमारा, इसराइल पैलेस्टीन का हो गया, लेबनान हो गया, और कुर्द्स विदाउट अ कंट्री, तो आर दे नेचुरल? नो, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 हैज engineered them. Okay, so many conflicts today can be still traced back to 1914 to 1918. So yes, a wrong turn did lead to World War 1, but the old road was already broken, the engine was already overheating, and the passengers already wanted the crash. The wrong turn only revealed how fragile peace is. So World War 1 did not end in 1918. It simply changed its battlefield from trenches to modern geopolitics.